नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके ज्ञान मंदिर ज्ञान की यूनिवर्सिटी में। आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका रही है इससे संबंधित पूरी प्रश्नोत्तरी लाए हैं। और हमने जो प्रश्नों का संग्रह किया महज 19-20 प्रश्न है, लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसमें मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता संग्राम में जो भी भूमिका है उसके सारे प्रश्न, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे, जो MPPSC, MPSI, MP पटवारी सभी के लिए सर्वोपयुक्त है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस छावनी से गदर की शुरुआत होती है? गदर अर्थात 1857 की क्रांति। आपको बताना है मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र से इस गदर की शुरुआत होती है। पहला विकल्प है आपके सामने दोस्तों, ग्वालियर छावनी से, महू छावनी से, नीमच छावनी से या फिर सागर छावनी से। इस प्रश्न का सही जवाब होगा नीमच छावनी। नीमच छावनी में हम जानते हैं दोस्तों कि 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 के विद्रोह की शुरुआत होती है। कहाँ से होती है? मेरठ से होती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो नीमच से या 3 जून अगले महीने, जस्ट लगभग 1 महीने के बाद हमारे मध्य प्रदेश में नीमच छावनी से इसकी शुरुआत होती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है तो आपको बताना है नीमच छावनी इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सागर छावनी से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सागर छावनी से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शेख रमजान ने, ठाकुर सरजू प्रसाद ने, बखत वली, झलकारी बाई। ये ऑप्शन हमने बहुत ही सोच समझ कर रखे हैं, जिसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर करने की कोशिश की जाएगी। सागर छावनी से दोस्तों शेख रमजान ने इसका विद्रोह का नेतृत्व किया था। शेख रमजान इस प्रश्न का सही जवाब होगा, शेख रमजान। ठाकुर सरजू प्रसाद की बात करें तो राघोगढ़ से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इनके जो एक मंत्री थे, इनके सेनापति थे राजा रामबोल इनके सेनापति थे। याद रखना आपको, राजा रामबोल। बात करें बखतवली की तो बुंदेलखंड से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ से किया था? बुंदेलखंड से विद्रोह का नेतृत्व किया था बखतवली। और इनके सेनापति का नाम, जो बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, MPPSC में पिछली बार पूछा गया है। इनके सेनापति का जो नाम है दोस्तों वो है बोधन दोवा। क्या नाम है? बोधन दोवा नाम है, याद रखिएगा, बोधन दोवा नाम है, बोधन दोवा। आप इस वीडियो को बाद में देख लीजिएगा और अभी आपके पास पेन पेंसिल है तो आप कृपया कर इसे नोट कर सकते हैं। बात करें झलकारी बाई की तो ये रानी, झांसी की रानी की अंगरक्षिका थी। झांसी की रानी की अंगरक्षिका थी। देखिए इस प्रश्न में आपके कुल 4 से 5 फैक्ट आपके तैयार हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न आपके लिए है, निमाड़ से विद्रोह का नेतृत्व करने वाले प्रमुख क्रांतिकारी हैं। आपको बताना है निमाड़ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। जरा शब्दों पर गौर करना सीखिए आप। आजकल प्रश्नों की जो प्रकृति होती है बहुत पेचीदी हो गई है। निमाड़ पूछा है, निमाड़ यानी कि संपूर्ण निमाड़ की बात की गई है। इसमें आपको पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़ का भेद नहीं रखना है, पूरे निमाड़ की बात की गई। आप विकल्प ध्यान से देख लीजिए, टंट्या भील, भीमा नायक, शहादत खान या रानी अवंतीबाई। क्या विकल्प आपके सही होंगे बताइए। टंट्या भील दोस्तों ये भी निमाड़ से थे, भीमा नायक भी निमाड़ से। तो इस प्रश्न में हमने ये सोच समझकर और एक गहन विश्लेषण के तहत ये प्रश्न रखा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब दोनों ही उत्तर होगा। शहादत खान की बात करें तो इंदौर से। कहाँ से? इंदौर से विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने। रानी अवंतीबाई रामगढ़ रियासत से। कहाँ से हैं? रामगढ़ रियासत से। और इनकी एक अंगरक्षिका थी, जैसे कि झांसी की रानी की अंगरक्षिका थी झलकारी बाई, तो इनकी अंगरक्षिका थी कौन थी दोस्तों? गिरधारी बाई। कौन थी? गिरधारी बाई। और अक्सर क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात आजकल चल रही है, तो महिलाओं से जो क्वेश्चन है, महिलाओं की भूमिका क्या रही प्राचीन भारत में, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, या किसी भी तरीके से महिला की जिम्मेदारी जो उनकी भूमिका के बारे में बात की जाती है, तो आप याद रखिएगा रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका कौन थी? गिरधारी बाई इनकी अंगरक्षिका थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बोधन दुआ निम्न में से किसका सेनापति था? हम जिक्र कर चुके हैं, बता चुके हैं, तो आपके लिए बड़ा ही आसान होगा। बोधन दुआ सुरेंद्र राय के, झांसी की रानी, तात्या टोपे या ठाकुर दौलत सिंह। विकल्प यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्योंकि इसमें बखतवली का नाम नहीं है। इसमें से एक ऑप्शन हम हटा देते हैं, बखतवली। एक ऑप्शन आपके लिए रखा गया है बखतवली। अब बताइए कौन सा विकल्प सही है।
जैसा कि हमने बताया था बखतवली के सेनापति के रहे हैं, बखतवली के सेनापति बौद्धन दुआ रहे हैं। दोस्तों एक लक्ष्मण दुआ करके भी है, लक्ष्मण दुआ करके भी एक कैरेक्टर आता है, लक्ष्मण दुआ। बताइए इनका संबंध किस रियासत से था? इनका संबंध दोस्तों पन्ना रियासत से था, पन्ना के अजयगढ़, पन्ना रियासत से थे। ये भी याद रखना है आपको। 1857 की क्रांति में इनकी भी भूमिका रही थी। सुरेंद्र राय छत्तीसगढ़ में चला गया, इनका क्षेत्र संबलपुर रियासत, संबलपुर रियासत से इन्होंने विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। कहाँ से किया था? संबलपुर रियासत। झांसी की रानी आप सभी जानते ही हैं, तात्या टोपे दोस्तों, तात्या टोपे जिनको क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता है, महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता है। कानपुर से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था, कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने। और इनकी समाधि दोस्तों कहाँ पर है? इनकी समाधि दोस्तों शिवपुरी में। कहाँ पर है? शिवपुरी में, आपको याद रखना। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो राजा मान सिंह के धोखे के कारण हुई थी। किसके कारण? राजा मान सिंह के धोखे के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। आपको ये प्रश्न याद रखने हैं दोस्तों, वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। और सबसे पहले जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, पर जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ला रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आगे भी प्रश्न लाते रहेंगे आपके लिए। और सबसे विशेष सूचना आपको देनी है हमारे सब्सक्राइबर को, और जो नए हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा हमारा कदम है कि प्रत्येक सोमवार को हम MP के करंट अफेयर्स को लाने का जो हमने एक प्लान तैयार किया है। MP का करंट अफेयर्स लाएंगे जो MP PSC लेवल तक का होगा, यानी कि छोटी से छोटी एग्ज़ाम, MP स्टेट की हर एग्ज़ाम, MP SI हुई, MP पटवारी हुई, या फिर MP कांस्टेबल, या फिर MP PSC क्यों ना हुई, सबके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा वो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। निम्नलिखित विकल्प में से महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता है? बिल्कुल अभी ही मैंने बताया आपको, महाराष्ट्र का बाघ किसे कहा जाता है दोस्तों? तात्या टोपे को कहा जाता है। महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता है, तात्या टोपे को कहा जाता है, राइट। तात्या टोपे को महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता है। शिवाजी की बात करें तो इनका वो समय नहीं था जो गदर का समय है। और बाजीराव प्रथम ये पेशवा रहे थे, ठीक है, मराठा साम्राज्य में पेशवा रहते। अप्पाजी भोंसले, ये विकल्प हमने रखा है। 1818 में दोस्तों नागपुर में एक विद्रोह हुआ था, नागपुर से एक विद्रोह हुआ था जिसे क्या बोला जाता है? महाकौशल विद्रोह बोला जाता है, महाकौशल विद्रोह बोला जाता है। उसका नेतृत्व इन्होंने किया था। इनको अंग्रेजों ने सत्ता से हटा दिया था, तो उसके खिलाफ वहाँ पे एक विद्रोह हुआ था, और ये प्रथम विद्रोह बोला जाता है मध्य प्रदेश में। 1818 में हुआ था, महाकौशल विद्रोह इसे बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक विद्रोह होता है आपका सागर नर्मदा विद्रोह भी है, सागर नर्मदा विद्रोह। दोस्तों ये जो विद्रोह है 1857 से पहले हुए थे। सागर नर्मदा विद्रोह ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1842 में हुआ था। जवाहर सिंह बुंदेला ने इसका नेतृत्व किया था, याद रखिए आप। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। जबलपुर झंडा सत्याग्रह में प्रथम महिला सत्याग्रही जिन्हें बंदी बनाया गया है। थोड़ा सा पेचीदा प्रश्न लग सकता है, बताइए प्रथम महिला सत्याग्रही जिन्हें बंदी बनाया गया था जबलपुर झंडा सत्याग्रह में बनाया गया था। रानी अवंतीबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्रीमती प्रमीला, गिरधारी बाई। जबलपुर झंडा सत्याग्रह आपको बता दें दोस्तों 1923 में हुआ था। और जबलपुर ही देश का वो स्थान है जहाँ पर पहली बार झंडा फहराया गया था। कहाँ पर पहली बार झंडा फहराया गया था? पहली बार झंडा फहराया गया था, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। तो इसमें दोस्तों सही विकल्प होगा इसका सुभद्रा कुमारी चौहान, जो एक राइटर भी, लेखिका, एक कवयित्री है। आप सभी जानते हैं झांसी की रानी के ऊपर एक फेमस पोयम उनकी है, ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी की रानी, कुछ मुझे पूरी याद नहीं है, आप में से बहुत सारों को आती होगी, और हमारी बहुत पसंदीदा पोयम भी रही है। सुभद्रा कुमारी चौहान सही उत्तर है। श्रीमती प्रमीला की बात करें दोस्तों तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो महात्मा गांधी का था, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसे दिल्ली चलो आंदोलन भी बोलते हैं, 1940 में हुआ था दोस्तों। तो इसमें जो प्रथम सत्याग्रही कौन थी? प्रमीला, श्रीमती प्रमीला, प्रथम सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह में, ठीक है दोस्तों, याद रखना। गिरधारी बाई हमने बता दिया था, ये अंगरक्षिका थी रानी अवंती की, रानी अवंती की अंगरक्षिका थी ये, रानी अवंती की अंगरक्षिका। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका
यकीन मानिए आपका पूरा जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो मध्य प्रदेश की भूमिका है पूरा कवर होने वाला है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, यानी कि बताना है कि किस क्षेत्र से भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन जो कब हुआ था 1942 में हुआ था। 1942 में हुआ था, ये तो पता ही होगा आपको। महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। सागर से किया गया था, सागर से किया गया था, नीमच से, भोपाल से या विदिशा से। आज इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों विदिशा। विदिशा से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, विदिशा से हुई थी। नीमच से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। किसकी हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। कंफ्यूज नहीं होना है, नीमच से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी और हमारा पहला प्रश्न था, ये तो हमने देखा है। ठीक है, तो विदिशा से भारत छोड़ो आंदोलन, क्विक इंडिया मूवमेंट विदिशा से शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। उम्मीद है आप सभी को ये प्रश्नों का संग्रह पसंद आता होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चरू रहीबा चावल वसूली प्रकरण किस जिले से संबंधित है? चरू रहीबा चावल वसूली प्रकरण किस जिले से संबंधित है? सीधी जिले से, सिंगरौली से, सागर से या रीवा से? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा सीधी से। सीधी जिले से चरू रहीबा चावल वसूली प्रकरण संबंधित है। अच्छा दोस्तों, रीवा हमने एक विकल्प रखा है इसमें, तो रीवा में भी एक चावल आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था रीवा में? चावल आंदोलन हुआ था, चावल आंदोलन, ये आपको याद रखना है। तो इसमें चावल से संबंधित दोनों प्रश्न आ गए दोस्तों। ये जो विद्रोह हुआ तो ये जबरिया लहवी के विरुद्ध हुआ था। जबरिया लहवी वसूली के खिलाफ। मेरी राइटिंग उतनी प्यारी नहीं है, तो आप सभी मेरी आवाज़ पर गौर कीजिएगा और नोट कर लीजिए इसे। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। जबलपुर सत्याग्रह कब हुआ था? मैंने जिक्र कर चुका हूँ मैं इस बात का। 1942 में हुआ था। 1942 में तो दोस्तों हम जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? क्विक इंडिया मूवमेंट हुआ था। ठीक है, विदिशा से हमारे यहाँ से शुरू हुआ था। 1938 की बात करें तो 1938 मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में क्यों महत्वपूर्ण है? तो इस भोपाल प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत, भोपाल प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1938 में हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, 1938 में हुई थी। 1916 की बात करें तो यहाँ से सिवनी सत्याग्रह शुरू हुआ था। कौन सा सत्याग्रह? सिवनी सत्याग्रह। ठीक है, 1923 में जबलपुर सत्याग्रह हुआ था। तो सही जवाब होगा दोस्तों 1923, इस प्रश्न का सही जवाब है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह का संबंध किस जिले से? घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह का संबंध किस जिले से है? तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही जवाब होगा बैतूल। बैतूल से घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह हुआ था दोस्तों, बैतूल में हुआ था। सिवनी में सत्याग्रह हुआ था 1916 में हुआ था। अच्छा, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह दोस्तों 1930 में हुआ था। कभी आपसे ईयर पूछ लिया जाए तो याद रखना है 1930 में हुआ था। सिवनी में 1916 में हुआ था विद्रोह। भोपाल इस प्रश्न के लिए सही जवाब नहीं। जबलपुर में सत्याग्रह हुए थे दोस्तों, तो जबलपुर तो जाना जाता है सत्याग्रह, इसके लिए जाना जाता है। धार इस प्रश्न का तो सही जवाब है नहीं। ठीक है, धार में, अच्छा अमझेरा रियासत कहाँ पे आपको बता दें? धार में दोस्तों, अमझेरा रियासत, धार दिख गया है तो हम एक फैक्ट बता देते हैं, अमझेरा रियासत धार में। हुशंग शाह ने मांडू की स्थापना की थी। ठीक है, हुशंग शाह ने मांडू की स्थापना की थी दोस्तों। ये दिलावर खान के पुत्र थे। दिलावर खान जो मालवा सल्तनत, ठीक है, मालवा सल्तनत के संस्थापक थे। ये वास्तविक संस्थापक थे हुशंग शाह। ठीक है, शादियाबाद नाम रखा था इसने। क्या रखा था नाम? शादियाबाद नाम रखा था। किसका नाम रखा था भाई? मांडू का नाम रखा था। आप नोट कीजिएगा, नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। 11वां प्रश्न। निम्न में से किसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। निम्न में से किसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सोहावल नरसंहार, जिसे महाजन नरसंहार भी बोलते हैं, याद रखिएगा, महाजन, पंजाब मेल हत्याकांड, अमृतसर हत्याकांड और बोरास हत्याकांड। बोरास हत्याकांड दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब तो नहीं है, लेकिन इसे बोलते हैं भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या बोलते हैं? भोपाल का जलियांवाला बाग। ठीक है, अमृतसर हत्याकांड, जो कि जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में, तो ये तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, कब हुआ था दोस्तों? ये 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर, आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, जनरल डायर के द्वारा सैकड़ों लोगों की हत्या की गई थी और बाद में एक रिपोर्ट आई थी हंटर आयोग,
हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि 379 लोग मारे गए थे। कितने मारे गए थे? 379 लोग मारे गए थे, ठीक है, मारे गए थे। अमृतसर हत्याकांड की बात चल रही है। उसके बाद इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इसमें सही विकल्प आपका रखा नहीं गया है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक ऑप्शन बना देता हूँ आपके लिए। चरण पादुका नरसंहार किसे बोला जाता है? चरण पादुका नरसंहार। दोस्तों हमारे ये PDF तैयार करने वाले की गलती है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा चरण पादुका नरसंहार। क्या होगा दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड मध्य प्रदेश का किसे बोला जाता है? चरण पादुका नरसंहार। चरण पादुका नरसंहार दोस्तों, ये इसका जो संबंध है वो छतरपुर से, कहाँ से है? छतरपुर से इसका संबंध है, ठीक है। कब हुआ था? 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तिगत सत्याग्रह में जबलपुर से प्रथम सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? अभी मैंने बताया था 1940 में हुआ था दोस्तों। ये बाबू गोविंददास थे, द्वारिका प्रसाद मिश्र थे, जवाहरलाल नेहरू थे, विनोबा भावे थे। आपको बता दें विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, ये प्रथम सत्याग्रही थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ये सेकंड सत्याग्रही थे, ठीक है। द्वारिका प्रसाद मिश्र इन्होंने जंगल सत्याग्रह की कॉन्सेप्ट रखा था। किसका कॉन्सेप्ट रखा था? जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह कहाँ पर? जबलपुर में, ठीक है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा बाबू गोविंददास होगा दोस्तों। बाबू गोविंददास व्यक्तिगत सत्याग्रह से जबलपुर से प्रथम सत्याग्रही रहे थे। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रांत में निम्न में से किसने कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग नहीं लिया है? ठीक है, एक बहुत ही प्यारा प्रश्न है और MPPSC में इस तरह के इस प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं स्वयं MPPSC का एक एस्पिरेंट हूँ, UPSC की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं उस नज़र को ही देख के मैंने ये प्रश्न रखे हैं, बिल्कुल नज़र में रखकर ये प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं। पंडित सुंदरलाल, बाबूराव, हरि सिंह गौर या अब्दुल अजीज़, कौन इसमें से शामिल नहीं था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा तो पंडित सुंदरलाल शामिल नहीं थे, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शामिल नहीं थे, कांग्रेस के किसी अधिवेशन में शामिल नहीं थे। पंडित सुंदरलाल को जाना क्यों जाता है? तो जबलपुर झंडा सत्याग्रह में इनकी भूमिका थी। किसमें थी? जबलपुर झंडा सत्याग्रह, जो कब हुआ था? 1923 में हुआ था। अभी बात कर चुके हम, जबलपुर झंडा सत्याग्रह में भूमिका थी इनकी 1923 में। डॉक्टर हरि सिंह गौर, सागर से इनका संबंध ये भी रहे हैं। अब्दुल अजीज़ भी शामिल हुए हैं, बाबूराव जी भी शामिल हुए हैं। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न हमारा, भोपाल प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, लेकिन जैसा कि हम आपको बता चुके हैं 1938 में इसकी शुरुआत हुई थी, पर यहाँ पर वो विकल्प नहीं दिया है, तो इसको हम 1938 बना लेते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब 1938 होगा। कब होगा? 1938 होगा दोस्तों। 1923 जबलपुर झंडा सत्याग्रह, 1916 सिवनी सत्याग्रह, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न क्या है हमारे सामने। सुबोध सिंधु अखबार का संबंध किस जिले से रहा? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। सुबोध सिंधु अखबार का संबंध किस जिले से रहा है, आपको बताना है दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा खंडवा। खंडवा से इस समाचार पत्र का संबंध रहा है। जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर जबलपुर टाइम्स क्या चलता था? जबलपुर टाइम्स यहाँ पे चलता था। अच्छा, एक पत्र का एक हमारा समाचार पत्र रहा है कर्मवीर, ये किसका रहा है? आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए, ठीक है। रतलाम हमने इसलिए रखा है ताकि हम आपको बता सकें कि यहाँ पर स्वामी ज्ञानानंद, किसने? स्वामी ज्ञानानंद ने यहाँ पर विद्रोह किया था, ठीक है। 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो 1857 की क्रांति नहीं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो भूमिका रही है स्वामी ज्ञानानंद की, रतलाम क्षेत्र से संबंधित रहे हैं, ठीक है। स्वामी ज्ञानानंद यहाँ से रहे हैं, तो आपसे प्रश्न आता है तो रतलाम से स्वामी ज्ञानानंद का रिलेशन आपको बिठा देने का है, ठीक है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में स्वराज्य दल के गठन करता रहे हैं। स्वराज्य दल दोस्तों 1923 में जो दल बना था आपका स्वराज्य दल, इनके गठन करता रहे हैं ई राघवेंद्र राव, डॉक्टर BS मुंजे, मोतीलाल नेहरू, दुर्गा शंकर मेहता, आपको बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों दोनों ही, इसमें ये जो ऑप्शन है स्वराज दल की बात की है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की बात नहीं करी, मध्य प्रदेश की, पूरे मध्य प्रदेश की बात की। तो राघवेंद्र राव ये जो थे हिंदी प्रांत, किस क्षेत्र के लिए? हिंदी प्रांत के लिए थे, और डॉक्टर BS मुंजे मराठी क्षेत्र के लिए थे, क्योंकि हम जानते हैं कि मराठी क्षेत्र जो नागपुर है वो भी हमारे इसमें शामिल था मध्य प्रदेश में। 1956 का जो हमारा पुनर्गठन हुआ था उससे पहले शामिल था, तो इसमें दोनों ही जो है सही जवाब है आपके ई राघवेंद्र राव
और डॉक्टर BS मुंजे। अच्छा, ई राघवेंद्र राव, आपको इनका एक फैक्ट बता देते हैं कि पंडित रविशंकर शुक्ल हमारे पहले CM थे, लेकिन गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर कौन थे दोस्तों मध्य प्रांत के? जो मध्य भारत के जो प्रथम गवर्नर थे दोस्तों, फर्स्ट गवर्नर रहे हैं आपके ई राघवेंद्र राव रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कर्मवीर समाचार पत्र के प्रकाशक के रूप में जाना जाता है। मैंने आपको होमवर्क दिया था, लेकिन ये प्रश्न यहीं पर रख दिया गया है, तो आप बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब। जैसा कि मैंने बताया था, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। जवाब नहीं बताया था, आपसे प्रश्न पूछा था, तो चलिए जवाब हमने आपको दे दिया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी इसके प्रकाशक के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, कर्मवीर समाचार पत्र। ठीक है, अच्छा क्योंकि समाचार पत्रों की बात चल रही, तो एक और अखबार है आपको याद रखना है, नई राह अखबार। कौन सा दोस्तों? नई राह अखबार। इसका संबंध कहाँ से दोस्तों? तो इसका संबंध आपको बताना है, भोपाल से संबंधित है दोस्तों। भोपाल से निकलता था नई राह अखबार। रतन जी कौन है? रतन जी द्वारा शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देश का पहला स्थान जहाँ झंडा फहराया गया। ठीक है, बड़ा ही लड्डू प्रश्न है, हमने बता दिया है आपको, जबलपुर झंडा सत्याग्रह। जबलपुर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जो कब हुआ था दोस्तों? 1923 में हुआ था। बार बार रिपीटेशन हो रहा है, मैं रिपीटेशन इसलिए कर रहा हूँ कि आप इरिटेट नहीं, बल्कि आपको याद हो। बार बार मैं प्रश्नों का रिपीटेशन कर रहा हूँ, इससे आपको इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, मेरठ 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है, 10 मई 1857। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुर्गा सेना एवं वानर सेना का संबंध किससे है? दुर्गा सेना एवं वानर सेना का संबंध किससे है? एक प्यारा सा सवाल है। तो सत्याग्रह से, रामायण काल से, 1857 के विद्रोह कुचलने के लिए गठित दल अंग्रेजों ने बनाया, क्या उससे संबंधित है, या फिर भारतीय सेना की एक रेजिमेंट है? बताना है आपको। जिन बच्चों ने स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा है वो बताने में सक्षम है दोस्तों। ये सत्याग्रह से संबंधित है। किससे संबंधित है? सत्याग्रह से संबंधित है। ओके, सागर में ये गठित किए गए थे। कहाँ पे गठित किए गए थे? सागर में। ये बालिकाओं की सेना है। किसका? बालिकाओं का समूह था। किसका समूह था दोस्तों? बालिकाओं का समूह था, बालिका समूह। और जो वानर सेना है वो लड़कों की बनाई गई थी। किसकी बनाई गई थी? लड़कों की, लड़कों हेतु बनाई गई थी ये। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लगभग हमने सारे प्रश्न आपके सामने रख दिए हैं जो मध्य प्रदेश की भूमिका बताते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में और गदर में। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ये नया चैनल है हमारा और हम आपके लिए, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह के उपयोगी प्रश्न हम आपके लिए ला रहे हैं। तो आप हमारे प्रति आपका प्यार जता सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा। ज्ञान की यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाइए दोस्तों, आपके मदद की ज़रूरत है। और ठीक है, आज का सेशन समाप्त करते हैं यहीं पे। और आपको बता दें एक बार पुनः कि प्रत्येक सोमवार को हम MP की करंट अफेयर्स की क्लास ला रहे हैं। पुनः बता देते हैं आपको, MP की करंट अफेयर्स की क्लास ला रहे हैं। और जो बच्चे MPPSC, विशेष रूप से MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल निसंदेह शेड्यूल पर आपका क्लास आएगा। मैं हर सोमवार को 8 से 9 बजे के बीच क्लास डाल दिया करूँगा रिकॉर्ड करके, और आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।